से धन्यवाद देती हूँ। लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। तो आज से हमारा सारे संदेश रिकॉर्ड होने वाले हैं, तो आप लोग म्यूट खोल देना, इधर उधर चलना, ये पूरा फिर रिकॉर्ड होगा। तो प्लीज बैठना, बातचीत करना, इधर म्यूट में रह के उधर इधर बात करते हैं, वो सब रिकॉर्ड होने वाला है। तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए। और मैं आप सबको जितने भी जुड़े और जुड़ने वाले हैं उन सबको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि होली वीक जो होता है वो सोमवार से लेके शुरू हो जाता है, उसी को पवित्र सप्ताह इतवार से शुरू होगा। संडे को सब लोग अपने चर्च में रहते हैं, लेकिन होली वीक संडे मंडे से ही शुरू होता है ऐसे समझते हैं, लेकिन आज के शाम से ही शुरुआत हो जाती है। तो प्रियो, हम उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम केवल वचन को देखेंगे। आज कौन सी घटना घटी, आज से घटना शुरू हो जाती हैं। तो आज हम देखेंगे, मुझे जो दिया गया है, जो वचन मुझे बोलने के लिए हमने जो सिलेक्ट किया है, वो यूहन्ना 12 अध्याय 1 से 8 आयतों तक मुझे बोलने के लिए दिया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि वो छाया दीदी पढ़े, और उसमें मैं 2 कैरेक्टर के बारे में बोलना चाहती हूँ। एक तो मरियम, जो यीशु मसीह के पैरों पे इतर को उंडेला, जटा मांसी इतर को उंडेला, उनके बारे में। और दूसरा इस्करियत, यहूदा इस्करियत जो थे, वो जो वहां पे रह के उनको इतर बेच के तुम गरीबों में बांट दो, ये 2 बातों को उन्होंने कहता है। तो हम उन दोनों कैरेक्टर्स को थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में इसके बारे में और विस्तार से आप लोग सीखोगे। प्रेज द लॉर्ड। तो चाहती है छाया कि यूहन्ना 12 अध्याय 1 से 8 आयत अगर पढ़ लेते हैं तो हम आगे बढ़े। पढ़ रही हूँ मैं यूहन्ना का सुसमाचार, उसकी 12 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर हम 8वीं आयत तक पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए, अपने अपने बाइबल भी खोल के रखिए ताकि आप उन बाइबल में देख पाए कि क्या लिखा हुआ है। तो यीशु फसह से 6 दिन पहले बेथनिया में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उनमें से कुछ डाला जाता था, जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे पास सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू दीदी। तो आप लोगों ने ये छोटी सी एक छोटा संक्षिप्त में आपने एक कहानी सुनी, कहानी के जैसा आपने छाया आंटी ने जो पढ़ा, वैसे भी हर साल कहीं ना कहीं चर्चों में, अगर आप विश्वासी हैं, मैं विश्वासी हूँ, बिलीवर है, हमको कहीं चर्च में या संदेशों में हमको ये सुनाई देते ही रहता है, कभी ना कभी सिस्टमेटिकली शनिवार को ही एक घटना घटी। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। अगर मैं हाथ उठाने को बोलती हूँ तो बहुत लोग उठाएंगे कि हमको शनिवार को ही एक घटना घटी। परिमला सिस्टर हाँ बोल रहे कि मतलब उनको मालूम नहीं था कि शनिवार को, क्योंकि परिमला सिस्टर बहुत अच्छी पुराने आत्मिक बहुत अच्छे अगवा है वो, लेकिन उनको भी पता नहीं था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, नहीं है। तो प्रियो, इसीलिए हमने ये पूरे वीक का हर दिन का एक एक घटनाएं हम लोगों ने बहुत ज्यादा, विशेषकर छाया दीदी ने इसके लिए बहुत मेहनत करके हम लोगों ने तैयार करके हम आपको देना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, आपने सुना यहाँ पे मरियम है, इतर डाल रही है यीशु मसीह के पैरों पे,
इसकरियत यहूदा गरीबों में कंगालों में बांटने की वहां पे मशवरा दे रहा। तो पहले मरियम का कैरेक्टर आता है। तो मरियम के बारे में आपको पता होना चाहिए, बाइबल में बहुत सारी मरियम है। मुझे जितना पता है 7 मरियम तो मैं जानती हूँ, कहीं के नहीं जानती, लेकिन मैंने सुना है कि उस जमाने में हर 3 कुंवारियों का, हर 3 लड़कियों में एक का नाम मरियम हो जाता था। एक का नाम मरियम, यहूदियों में हर 3-4 में एक का मरियम होता था। जब मैं हमारे हाँ बिल्कुल हाँ होता था। जब मैं पैदा हुई हमारे मुस्लिम लोगों में, जब मैं पैदा हुई तो मेरा नाम जरीना रखा। वो सुल्तान तो हमारा वो सरनेम है सुल्ताना, लेकिन जरीना जब मेरा नाम रखा गया, जरीना का मतलब है जन्नत में एक पेड़ होता है जो रोशनी देता है, वो इस्लाम के हिसाब से चमकते हुए हमेशा रोशनी देने वाली होगी बोल के वो रखी मेरी नानी ने। बहुत 10-15 नाम रिजेक्ट करके वो नाम रखा। तो 2000 लड़कियों को मेरे बाद 1 साल के अंदर जितने पैदा हुए उतनों को जरीना नाम ही दिया गया। तो हमको बड़ी जरीना, छोटी जरीना बोलना पड़ता था। तो इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मरियम, ये मरियम वो मरियम है, यीशु के पैरों पे इतर डाली हुई मरियम। मेन देखेंगे अपन वो लाजर की बहन मरियम से भी यीशु के रिश्ते में मैं बताना चाहती हूँ क्लोजनेस में, कि वो यीशु मसीह के पास बैठ के वचन सुनते थे, और यीशु के पैरों में जो छुपाया हुआ उनका जो भी पूंजी उन्होंने जमा किया, अपन लेडीज लोग जमा कर लेते ना, वैसा वो यीशु के पैरों पे उन्होंने उंडेलने के लिए उनको आत्मा में मिल गया था यीशु मसीह की पुनरुत्थान का, यीशु मसीह की मृत्यु की उनको आत्मा में पता चला। उसीलिए उसने इतर ही डाला, दूसरा कुछ नहीं। वो अच्छा खाना भी खिला सकते थे। हम क्या करते, कोई मरने वाला व्यक्ति है, पेशेंट है, अभी मेरे चर्च में एक पेशेंट है, तो मैंने उसके लिए अच्छा चिकन फ्राई करके ले जाके खिला के आई, पता नहीं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो प्रियो, ओके रिकॉर्डिंग रुक गया है, ओके। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम किसी को खाना देना चाहते हैं, अपने लोगों को उनकी बात मानना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं, लेकिन मरियम ने यहाँ पे ये किया कि इतर को ही उनके पैरों पे जटामांसी को तोड़ा लाके उससे उसके पैरों का मतलब अभिषेक किया। तो वहां पे यीशु मसीह खुद बोलते हैं, वो मैं अंत में बताऊंगी, कि वो मेरे गाड़े जाने के लिए उसने किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह की भविष्यवाणी मरियम में कैसे है, 2 उदाहरण बताना चाहती हूँ। एक इसकरियत यहूदा चोर यहाँ पे कहा गया, लेकिन सही चोर यीशु मसीह के साथ 2 लोग, वो डाकू लोग थे, क्रूस में राइट साइड में एक, लेफ्ट साइड में था। तो जो चोर ने यीशु को आने वाला राजा पहचाना और तू अपने राज्य में आएगा मुझे याद कर, उसको कितना रेवलेशन क्रॉस में यीशु के बारे में मिल चुका था। हम आज मसीह लोग हैं, हमको नहीं मिलता। और सारे बात की विधवा, सारे बात की विधवा अन्य जाति से थी, वो तेरे परमेश्वर की शपथ बोलती है, मेरे परमेश्वर की नहीं, वो अन्य जाति की थी, लेकिन उसको रेवलेशन मिल गया था कि मैं भविष्यवक्ता के लिए कुछ करूं तो मेरे लिए आशीष होगा। तो कुछ अन्य जातियों को भी परमेश्वर चुनता है प्रियो, कुछ चोरों को भी चुनता है, कुछ गरीबों को भी, हर व्यक्ति को चुनता है, उनकी आत्मा में एक प्रकाशन डालता है। आमीन। तो हम आज इस समय में हम प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे प्रकाशन दे, कुछ करना है तो मुझे प्रकाशन दे, मैं क्या करूं, कुछ भी घटना घटती है तो क्या प्रकाशन मिले, मैं तो कुछ भी घटना घटो मैं प्रकाशन मांगती हूँ प्रभु से कि अभी मैं इस घटना को लेके क्या करूं, मेरा क्या रोल है इसमें, मेरी क्या सहभागिता है, मैं क्या करूं, कुछ मीटिंग रहो या कुछ भी रहे, मुझे क्या करना है, मुझे कितना फास्ट करना है, कितना प्रेयर करना है, मुझे कितना देना है, मुझे क्या करना है, ये पूरे बातें प्रकाश मांगती हूँ। तो यहाँ पे मैं मरियम के बारे में थोड़ा सा इनको ये लोग कब मिले यीशु से मैं वो बताना चाहती हूँ, कहाँ के है बताना चाहती हूँ, और शार्ट में, क्योंकि मुझे दिए आप लोग 7:20 को, मैं कम से कम 8-10 तक तो भी खत्म करने की कोशिश, उससे पहले भी करने की कोशिश में करूंगी। आमीन। तो हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार 10 अध्याय 38 से 42 आयत हम पढ़ेंगे। लूका चैप्टर 10 58 to 42। यस, हम पढ़ रहे हैं लूका का 10वां अध्याय। यहाँ पर लूका 42 का 10 और उसका
38 से यानी 38 से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव से गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे यह कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया। और आगे पढ़ो। बस दीदी, आप लोगों को तो याद आ गई होंगी क्योंकि महिलाएं हैं तो मरियम मार्तम की स्टोरी कई बार आप लोग सुने होंगे। तो ये लोग बेतनिया के हैं। आपको इसके बारे में और जानना है, ये मैं इसलिए ये लूका का 10:38 पढ़वाई कि इन लोगों का यीशु मसीह से कितना क्लोजनेस है। जैसे आप मेरे को 2-3 ही लोग दिख रहे, तो मैं समाधान सिस्टर दिख रही मेरे को, तो मैं समाधानम सिस्टर के घर आ गई। तो आते ही उनके बच्चों की चुगलियां मेरे को करेंगे क्या? वो पहली ट्रिप में पहले तो करेंगे, वक्ता आए हैं, भविष्य वक्ता आए हैं, जो भी आए हैं, तो मेरा आदर सत्कार करेंगे। फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम में बोलेंगे कि मेरे बच्चे ऐसा मतलब इसमें वीक है या इसके लिए प्रेयर करो या कुछ भी जो भी है, वो शेयर करेंगे। अब कई महिलाएं उनके पति का भी कुछ दिन के बाद शेयर करती हैं कि दीदी इस विषय में प्रेयर करो। जो भी है समाधानम सिस्टर से मेरा एक ही टाइम में नहीं होता है। तो यहाँ पे यीशु मसीह का और मार्था मरियम का कितना क्लोजनेस हो गया। देखो कि मार्था ने चुगली भी मतलब शिकायत भी करना शुरू कर दी यीशु से कि ये काम नहीं करती है, बैठी रहती है, खाना मुझे बनाना पड़ता है। लेकिन ये परिवार देखो प्रियो, यहाँ पे मार्था मरियम ये लोग अतिथि मर्यादा भी करते हैं, सेवकाई भी करते हैं, वचन सुनते हुए वचन की भी संगति में वो लोग रहते हैं। तो मैं वो फोकस करना चाह रही थी। एक परिवार जब सेवकाई में है हम, तो हमारे परिवार के पूरे लोग कमिटेड होना चाहिए। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करने में इन्वॉल्व होना चाहिए। अभी वो कुछ लोग ना एक ही काम पकड़ लेते, बस अब उसी में फंसे रहते। अब मैं वही, अभी सपोज उदाहरण के तौर पे अच्छी मैं वर्शिपर हूँ, मैं वर्शिप ही करूंगी, मैं क्यों करूंगी दूसरे काम? ऐसा नहीं है। मैं अच्छी टीचर हूँ तो मैं टीचर ही करूंगी, ऐसे सेवकाई नहीं होती प्रियो। हर टैलेंट को वहां पे मिक्स होना पड़ता है। जैसे चिकन में आप सब चीज डाल के मिलाने के बाद वो टेस्ट आता ना, सब्जी बनती है। प्रेज द लॉर्ड। तो पूरा परिवार प्रभु की संगति में हर काम, हर चीज, हर हर फन मौला बनना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो हम निकालेंगे यूहन्ना का 11 अध्याय। आप लोग पढ़ो, बस देखते जाओ, मैं वचन ही बोलूंगी, कोशिश करूंगी कि हिंदी में समझाऊं, क्योंकि 1 से 1 to 42 पढ़ाना है आपको, तो मैं इतना लंबा पढ़ा नहीं पाऊंगी। तो जस्ट उसको मैं एक एक शब्द में बोलते हुए जाऊंगी। पहली आयत में मार्था, मरियम, लाजर, वहां पे 3 लोग उनके परिवार में है और उनका भाई बीमार था। प्रेज द लॉर्ड। ये इतर की सुगंध को मृत्यु की दुर्गंध को मैच करना है तो यहाँ से आना पड़ता है हमको। तो हम देखते ये 3 लोग रहते थे, उनका भाई बीमार था। तीसरी आयत में लिखा है कि हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति यानी कि प्रेम रखता था वह बीमार है। तीसरी आयत में कहती है मार्ता कि हे प्रभु वो बीमार है, देख तू जिससे प्यार करता है वो। यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह जिससे प्यार करता है उनको बीमारी नहीं आती, मत समझो। मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे से बहुत प्यार करता प्रभु, मैं पूरे ऑल इंडिया को चला रही, समझना नहीं है। तो जिससे भी प्रीति रखता है उसको तकलीफें भी आएंगी, और मैं बोलती ज्यादा तकलीफें आएंगी, ज्यादा परीक्षाएं आएंगी। हर दिन युद्ध, मेरे को तो हर दिन 5-6 युद्ध रहते, मैं हमेशा बोलते रहती हूँ 5-6 युद्ध लड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह युद्ध लड़ यस, हेलो, बीच में आवाज क्यों हैंग हो रहा जरीना? नल तो आया नहीं 10 दिन से। जो मोटर हम यूज करते बोरवेल की, उसमें अचानक आग आ गई,
वो बंद हो गया, पास्टर जी घर पे नहीं है, वो कहीं दूसरे गांव में दोस्त के बच्चे की फंक्शन में अटेंड करने, वो बहुत दूर 100 किलोमीटर चले गए। तो फिर मैंने सोचा प्रेयर करके एक व्यक्ति को पकड़ के फिर अमानत को पकड़ के वो सीधा करवाया, फिर तब जाके पानी आया, हमको अभी नहाने में भी लेट हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं क्या बोलती हूँ, पूरे परिवार का युद्ध था। ऐसे यीशु जिससे प्रीति रखा था, प्रेम किया था, लाजर बीमार हुआ था, तो हम भी बीमार हो सकते हैं। क्लियर होगा सर? प्रेज लॉर्ड। और चौथे आज्ञा में बताना चाहती हूँ, यीशु ने कहा मृत्यु के लिए नहीं, ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए आई है। प्रेज द लॉर्ड। दो टाइप की बीमारियां होते हैं, एक मृत्यु के लिए भी आती है, एक परमेश्वर की महिमा के लिए भी आती है। दो टाइप की बीमारियां हमको आते हैं प्रियो। तो हम कभी ये ना समझे ये मरने के लिए आई, कभी ये ना समझे महिमा के लिए आई। एक बात आप याद रख लेना, भजन संहिता 129 के 14 से 16 आयतों में लिखा है, लिख लो, पढ़ना नहीं, बाद में पढ़ लेना आप लोग। वहां पे मेरे सारे दिन तेरी पुस्तक में राइटिंग में लिखे गए बोलते लिखा है। तुम पैदा होने से पहले हमारे डेट है, मेरा पैदा होने का डेट था, मेरा मृत्यु का भी डेट है। उससे पहले मेरे को कोई मार नहीं सकता, उसके बाद कोई भी मुझे। आपको मालूम ना, ग्रेट अलेक्जेंडर जो थे, उन्होंने सारी दुनिया को जीत लिया, और मैं नहीं मरूंगा, मेरी लाश को मतलब मेरे को स्वर्गदूत नहीं पहचाने बोल के अपने जैसे 300 अलेक्जेंडर के रोबो बना के कांच में आईनों में रख लेके बैठ गया, लेकिन स्वर्गदूत उसको पहचान के उसकी आत्मा को लेके गया। और उसने बोला खबर में जाने से पहले, वो जो पेटी में अलेक्जेंडर मतलब क्रिश्चियन था, तो पेटी में ले गए ना, तो पेटी में मेरे 2 हाथ बाहर रखो, 2 हाथों को तो प्लेस करो और उसमें बाहर रखो। लोग पूछेंगे कि क्यों, तो खाली हाथ आया था, खाली हाथ में दे द ग्रेट अलेक्जेंडर। मामूली व्यक्ति नहीं था वो, अपने जैसा तुम्हारे जैसा कोई पहचानता ही नहीं अपने को, 4 लोग पहचाने, 5वां व्यक्ति पहचानता ही नहीं। लेकिन वो व्यक्ति वो बात दे रहा है हमको एक, कि मरते वक्त तुम कुछ नहीं ले जाओगे, ना सोना, ना चांदी, ना पट्टू चीरे लो, ना कुछ, ना क्या हमारे साथ आने वाला, ना प्रॉपर्टीज, कुछ नहीं आएंगी, हमारी क्रियाएं हमारे साथ जाएंगी, हमारी प्रार्थनाएं पहले ही हमारे साथ वहां पहुंच जाएंगी, प्रभु के पास सोने के प्यालों में रहेंगी प्रियो। तो मैं आपको ये बात भी क्लियर करना चाहती हूँ कि कुछ बीमारियां मृत्यु के लिए आती हैं, कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। फिर क्या हो गया, 14 आयत में हम डायरेक्ट आ रहे, 14 आयत में लाजर मर गया, लाजर मर गया प्रियो। और 17वीं आयत में हम देखते हैं, खबर में रख के 4 दिन हो चुका था। 17 में देखते हैं हम, खबर में रखे हुए 4 दिन हो चुके थे 17वीं आयत में। तो अभी हम फिर 21वें आयत में ये देखेंगे कि हे प्रभु, यदि यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, आप अगर यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता बोल के वो मार्था ने यीशु मसीह से रिक्वेस्ट कर रही है। तो इसका समझना प्रियो, अगर यीशु के साथ हम हैं तो हमको मृत्यु भी ले जाने डरती है, अगर हम यीशु के साथ नहीं है, क्योंकि यीशु वहां पे लाजर के साथ नहीं थे। समझ रहे हैं? कुछ जगहों में यीशु नहीं होता, इसलिए मृत्यु की घटनाएं हो जाती है। जब यीशु नहीं है, समझो हम मृत्यु में थे वो लोग। और दूसरी बात, जो माँ बाप का सत्कार आदर नहीं करते, उसका भी वो भी मृत्यु में खड़े हैं, उनके ऊपर तो मृत्यु का दूत बैठा पड़ा है, कभी भी वो मार सकता है। तो अभी हम फिर 23 आयत में पढ़ेंगे, यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा भाई जी उठेगा, तू चिंता मत कर, जी उठेगा। तो वो बोलती है 25वीं आयत में, पुनरुत्थान 25 और 26 थोड़ा पढ़ दो दीदी प्लीज। जी नहीं, 24 से पढ़ रही हूँ ताकि आप लोग समझ जाए। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। 25 आयत, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। देखो प्रियो, पुनरुत्थान यीशु है, जीवन यीशु है, अनंत काल तक हमको जीवित रखने वाला भी यीशु ही है। असल यीशु में रहने की सबसे बड़ी आशीष प्रियो,
मृत्यु नहीं है, हम सो जाते हैं, रेस्ट में जाते हैं। कुछ लोगों के घरों में घटनाएं हुई है और हो रही है, मेरे भी चर्च में हुई है, मेरी टीम में भी हुई है। तो ये लोग दुखित तो होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आनंद होती, क्योंकि आनंद भी होती, थोड़ा मेरे को बुरा भी लगता है, ये सब लोग जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे भाई, अभी यहीं पड़े हैं क्यों बेकार में। ये लोग अच्छी जगह में जा रहे हैं, जहाँ शांत है, जहाँ पे आंसू नहीं है, जहाँ पे रोना नहीं है, जहाँ पे गर्मी नहीं है, करंट का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, आनंद ही आनंद है यीशु के पास। तो वहां वो चले गए, इसीलिए वहां पे लिखते हैं रेस्ट इन पीस बोलते। एक रेगिस्तान में रहने वाला व्यक्ति जैसे एक अच्छे ऐसी कमरे में चले गया, रेस्ट ले रहा, वैसा वो लोग सो रहे हैं, प्रभु में सो गए हैं वो लोग, मरे नहीं है प्रियो, मरे मरे मत बोलो, अन्य जातियां बोलते हैं, वो सो गए हैं, वो सो गए हैं, वो सो गए हैं, यहाँ सो गए हैं। फिर यीशु मसीह जब बादलों पे आएंगे तो पुनरुत्थान में हमसे पहले वो लोग उठाए जाएंगे। आमीन। इस बात की तुम अपने दिल को हिम्मत दो, बोलता है वचन, तुम अपने आप को हिम्मत करो, और अन्य जाति के जैसा जो आशा नहीं है उनके जैसा रो पलाओ मत, एक शादी के जैसा करो मृत्यु का, क्योंकि वो फिर सबको नहीं मिलता, नसीब में। मसीह मसीह मौत मृत्यु क्या है मालूम? शादी है। होती शादी से बढ़ के, शादी में एक फूल का हार देते दूल्हा दुल्हन को, बहुत से बहुत दो देते, लेकिन मर गए व्यक्ति के लिए आप लोग कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, जिसके जगह फूल मिलेंगे, फूल के हार के साथ ही जाना है, ऑनर करना है उनको, आखिरी हार चढ़ाना है, आखिरी फूल चढ़ाना है। तो यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। तो छाया दीदी ने बहुत अच्छे से हमको पढ़ के बता दिया प्रियो। तो फिर हम देखते हैं कि वहां पे 35 वचन में 35 में यीशु मसीह खुद रोया। तो आप रो रहे हैं, आपके परिवार में घटना हुई, क्या यीशु नहीं रो रहा आपके लिए? वो भी रो रहा आपके साथ। आप रो रहे हैं, आप दुख में हैं तो वो दुख में नहीं है, आप खुशी में हैं तो वो खुशी, आप रो रहे तो वो आनंद मना रहा क्या? नहीं, मेरा बेटा मेरे पास आ गया बोल के खुश होना ना लाजर के लिए, लेकिन वो आंसू बहाया प्रियो। आप एक आंसू बहाते ना, यीशु 21 आंसू बहाता है, मैं बोलती हूँ। सच में उतना प्यार करता है हमसे, सच में प्रियो। एक बार मैं ऐसी कुछ घटना घटी, मैं रोते हुए मेरे आंखों में पानी आए, मेरे को ऐसा भी आने नीचे नहीं आया, अभी पलकों तक आ गए। यीशु ने बोला कि तू ये आंसू नहीं बहाएगी, केवल अन्य जाति के उद्धार के लिए बहाएगी, अभी तेरे आंसू को तू अंदर ले ले। तेरे एक भी आंसू तू बहाने के लिए नहीं है, तू ये जनरल चीजों के लिए रोने हैं क्या? तेरे आंसू कितने अनमोल है, मुझे काम करवाएगी क्या? मैं आके फिर तेरे आंसू पोंछूं, तेरे को पकड़ू आंसू, तो रोना नहीं है तो कभी भी आप लोग मत रोइए प्रियो। यीशु के वचनों में कहता है, फिलिपियों की पत्री, यह संदर्भ नहीं है लेकिन बता रही मैं, फिलिपी 4:4 में लिखा है कि तुम हमेशा सदा आनंद रहो। सदा कहता हूँ, दो बार कहता है पौलुस कि तुम आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। तो मर गए सो घर में आनंद कैसा रहेंगे हम? लेकिन आनंद में रह सकते हैं, हमारा भाई, हमारा बेटा स्वर्ग में है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हालेलुया। वो यीशु के साथ बैठ के अच्छे से वचन सुन रहा, अब यहाँ नहीं सुनता था, वहां सुन रहा, यहाँ नहीं प्रार्थनाएं करता था, वहां कर चुका है, और वहां आनंद कर रहा, वर्शिप कर रहा, स्वर्गदूत उससे वर्शिप करवा रहे। आमीन। यहाँ तो इंसान लीड करता, वहां स्वर्गदूत लीड करता। प्रेज द लॉर्ड। तो उतनी अच्छी जगह में हमारे लोग हैं प्रियो। तो 40 आयत में बताना चाहती हूँ, 40 आयत, तू विश्वास कर, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो वहां पे फिर डबल 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 बोला जा रहा, तो तू विश्वास कर, तेरा विश्वास नहीं है तो फिर वहां महिमा नहीं देखेगी। मैं यीशु का तो विश्वास है, लेकिन वहां पे मार्था और मरियम का विश्वास भी यीशु मसीह चाह रहे थे, और उन्होंने 42 आयत में एक अच्छी प्रार्थना की। आज हम ये प्रार्थना को सीखेंगे, हर प्रार्थना हम इस टाइप में करेंगे, इसी अंदाज में करेंगे। तू सदा मेरी सुनता है। दीदी पढ़ देते क्या आप 42 जी, का? हम पढ़ रहे हैं 11वां अध्याय का 42 आयत को। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। आमेन। कितनी अच्छी सुंदर प्रार्थना है, तू सदा मेरी सुनता है प्रभु। अपन बोले क्या, प्रभु तूने हमेशा मेरी प्रार्थना सुनता है, मेरे को जवाब देता है प्रभु। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये महिमा को बता,
ऐसी प्रार्थना हमारी होना चाहिए। आमीन। तो पहले ही पिता को बोल रहा कि तू सदा मेरी सुनता है, तू मेरा सुनने वाला पिता है, वहां पे डिक्लेरेशन हम देखते हैं। तो प्रियो, अभी हम देखेंगे कि यहाँ तक तो हमने लाजर की स्टोरी देखी, उसके बाद लाजर को बाहर आने को बोलता है यीशु मसीह। तो लाजर वो बना हुआ कफन के साथ बंधा हुआ बाहर आके खड़े होते, लाजर बाहर आ बोलते एक शब्द में वो मुर्दा जीवित होता है और आके खड़ा होता है प्रियो। और वो आप सबको मालूम है, तो मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगी टाइम नहीं होने के कारण। तो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे ये जटामासी कितना था। यूहन्ना का 12 अध्याय 3 आयत में जटामासी, ये हिंदी बाइबल में आधा शेर था ऐसा लिखा है, तेलुगु बाइबल में एक शेर लिखा है, पता नहीं कितना शेर था, लेकिन आधा शेर या एक शेर जो भी था वो इंग्लिश में भी आधा शेर ही लिखा है। ओके, तो आधा शेर लिखा था। तो आधा शेर का बहुत ज्यादा ही होता, आधा बॉटल, अभी अपन मिनरल वाटर पीते तो आधा बॉटल, आधा बहुत ज्यादा हो जाता। 2 पैरों को धोने के लिए, डालने के लिए पैरों पे कितना 100 ग्राम बहुत हो जाता ना। कभी कभी पैर पे मैं तेल लगवाती तो छोटी बॉटल तेल की 2-3 दिन आती, मगर यहाँ पे तेल देखो, ये इधर भी एक तेल के जैसी रहता है। तो ये पैरों पे डालने के लिए उसने कितना उंडेला, तो वो पैरों पे पैर क्या यीशु मसीह के उतने बड़े थे क्या, हम जो पूरे रूम के उतने थे क्या, जो आधा से, वो बात नहीं थी। ज्यादा खुशबू आने के लिए ज्यादा डालना चाहिए, वो उसकी मन की इच्छा थी यीशु के लिए। और डालने के बाद बालों से उसने पोंछा। क्या हम लोग किसी के अपने बाल से पैरों को पोंछते नहीं, पोंछते, लेकिन बाल क्या है अपने को ये इसके जैसा पल्लू के जैसा दिए गए हैं। महिलाओं को बाल इसलिए दिए गए हैं पल्लू के जैसे, और उसका पति की आधीनता में जो बाल कटाती है औरत, वो पति की आधीनता में नहीं है बोले जैसी हो जाता है। वहां पे बोलते हैं 1 कोरिन्थी 11 आप लोग पढ़ लेना, मैं नहीं बोल सकती, वचनों को आप पढ़ लेना। और यहाँ पे मैं दूसरी बात आपको बताना चाहती हूँ, यीशु के पैरों पे उसने डाल दिया और 5 पैरों को पोंछने लगी। 2 बार पैर का शब्द आया है, अभी मैं जो पढ़ाई हूँ वहां पे एक बार 11 अध्याय में भी आपको मिलेगा। एक बार देखिए आप 32 में पैरों पे गिर जाती मरियम, 11 का 32 में पैरों पे गिरती है, यहाँ पे पैरों पे डालती है। तो पैरों पे गिरना, पैरों पे डालना का मतलब ये है कि अपने आप को नम्र करना, अपने आप को हम नम्र करना। कि यीशु के पूरे बॉडी पार्ट में, मतलब एक सुसमाचार में सर पे डाली लिखा है, मगर मैं वो नहीं मानती, क्योंकि याजक ही सर पे तेल मलना है उस जमाने में, याजक यानी तो नबी तेल डालना है, अभिषेक करना है। लेकिन ये पैरों पे डाला सो सही है, मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि एक महिला थी वो, और पैरों पे डाली, बालों से पोछी, तो बाल पे बाल तो नहीं पोछ सकते ना। तो एक सुसमाचार में बालों पे सर पे डाला भी लिखा है, तो इसलिए मैं थोड़ा क्लैरिटी देना चाहती हूँ। वो लिखा गया अपने अपने अंदाज में, लेकिन पैरों पे डाली तो ही बालों से पोछी, बालों पे डालती तो बालों से नहीं पोछ पाती। यीशु के सर पे सर डाल के बाल तो नहीं पोछ पाती, क्योंकि यीशु को नबी भी मानते थे, यीशु को परमेश्वर का पुत्र भी मानते थे, यीशु का बहुत रेस्पेक्ट देते थे लोग। तो प्रियो, इसलिए ऐसी बातें आप लोग ध्यान में रखना कि अपने आप को इतना नम्र कर दी कि उसके पैर में। तो अभी यहाँ पे इतर की सुगंध जो थी वो पूरे घर में भर गई, कहते पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में तक चले गई होंगी। खाली हम मोगरेल का भी चल रहा सीजन, मोगरे का सीजन चल रहा, मोगरा परसों कोई तो भी मेरे चर्च वाले इतने फूल ला के दिए, तो मैं सर में लगाना थोड़ा इरिटेट लगता, तो लाके क्या करी, वो कुर्सी में रख के सो गई मैं भाग के, तो इतनी खुशबू फैल गई मेरे रूम में, वो खिल गए थे पूरे, इतनी खुशबू आ रही थी। तो ये तो सुगंध पूरे मोहल्ले में आ गई प्रियो। क्योंकि ये इतर डालना इसलिए पड़ा प्रियो कि यीशु मसीह का जो मृत्यु थी नहीं बोल के भी डिक्लेरेशन, मतलब उसकी मृत्यु जीवन में, वो पुनरुत्थान होना था ना, पुनरुत्थान होना था, लाश सड़ना, गंदगी आना, जो इतर लगाना ये नहीं था, वो लाजर तक ही खत्म हो गया था। लाजर के पास, वो घर में, मरियम के घर में मृत्यु की दुर्गंध आई थी, तो ये खुशबू इसलिए सुगंध आना पड़ा
मृत्यु की दुर्गंध को जो मरियम ने इतर डाला उसके सुगंध में बदल गए। Praise the Lord। तो वहां पे इसका रीत यहूदा कहते हैं कि आप गरीबों को बांट के देना। तो वो यहाँ पे यीशु मसीह का बात मैं आपको बताऊंगी प्रियो। अभी मैं पहले तो यहाँ पे यहूदा केस में जाऊंगी, मरियम का यहाँ पे ही मैं रोकती हूँ। तो मरियम ने ये सब किया, वो पुनरुत्थान के लिए की बोल के, यीशु मसीह मेरी मृत्यु के लिए की बोल के वहां पे बोलते हैं। वो भी पढ़ना है तो एक बार पढ़ सकते हैं आप लोग, लेकिन वो अंत में पढ़ना अच्छा रहेगा लग रहा मेरे को। 7 आयत है, 12 का 7 में है वो। जी, 12 के 7 में लिखा है कि यीशु ने कहा, उसे रहने दो और उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। आमीन। तो अपने गाड़े जाने की भविष्यवाणी भी यीशु मसीह जो किए, वो यहाँ पे हमको डिक्लेरेशन मिलता है कि वो मृत्यु को उनको खुद मालूम था, उनको खुद पता था ये सब होने वाली घटनाएं हैं। तो उन्होंने डिक्लेरेशन भी किया, मेरे गाड़े जाने के लिए इसने सादृश भी किया है बोल के भी उन्होंने बता दिया। तो अभी हम जल्दी से इस्करियत यहूदा में जाएंगे अपन। यूहन्ना का 12 अध्याय 14 आयत में लिखा है, ये उसके इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का 14 का 12, 12 का 14, 12 का 14 नहीं है। 1 मिनट दीदी। यूहन्ना का नहीं तो मार्क का 3 का 19 पढ़ लेंगे। मार्क 3 का 19 पढ़ रहे हैं हम। मरकुस का 3 अध्याय, मरकुस सुसमाचार 3 अध्याय, उसकी 9वीं आयत, इसमें इस तरह लिखा गया है, उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सके। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, इस्करियत यहूदा के बारे में हम मार्क का 3 के 19 में एक भीड़ वहां पे है, मगर लूका के 6 के 16 में लिखा है ये इस्करियत यहूदा जो था, यूदा इस्करियत जो था, याकूब का बेटा था। याकूब का बेटा था जो पकड़ाने वाला था। और इनके पास यूहन्ना 13 के 19 में हम देखते हैं एक थैली हमेशा उसके साथ रहती थी, जो कुछ भी मिलता था उसमें डाल देते थे, जो भी लेना है वो ले लेता था वहां पे। और यूहन्ना 13 अध्याय 70 और 71 आयत में 71 में 12 चेलों में से वो चुना गया था। एक बार पढ़ दो दीदी। 71 जॉन चैप्टर 13 17 तुम ये बातें 17 ना 70 आयत है ही नहीं उसमें। यूहन्ना 13 दीदी, 12 नहीं 13। यूहन्ना 13 में ही 70 आयत नहीं है, 38 पे एंड हो गया। 38 पे हुआ ओके। 13 का 27, हाँ 13 का 27 में, 13 के 27 में लिखा है, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। ठीक है। तो ये शैतान एक टुकड़ा लेते ही उसके अंदर प्रवेश कर गया, और वो शैतान जो करता है तो जल्दी कर। तो इफिसियों की पत्री 4 अध्याय की 27 आयत में है, शैतान को अवसर मत दो। 12 चेलों में एक चेला थे इनो, 12 में एक था, 12 में एक था, चुना गया था, और यीशु के साथी था, यीशु के प्यार करने वालों में भी थे। आखिरी में यीशु मसीह ने जो पैर धोए उसमें इनका भी पैर धोया गया, लेकिन इन्होंने शैतान को मौका दिया। अपने भी लीडर लोग बहुत सारे शैतान को बहुत अवसर देते हैं, परमेश्वर का टाइम शैतान को समर्पित कर देते हैं, परमेश्वर को देने का पैसा शैतान को देते हैं। मतलब शैतान को दुनियादारी को देते हैं, बहुत सारा पैसा खाने में, पीने में, एंजॉय में, होटल जाने में, कपड़ा खरीदने में, सभी में लगाएंगे, लेकिन प्रभु को देने का जो प्रभु को नहीं देंगे। तो ये शैतान की 2 आत्माएं हैं प्रियो। यहाँ पे मैंने ये बाइबल स्टडी में मुझे मिला, ये एक रुश्वत लिया है। ये 30 चांदी के सिक्कों को बेचने के लिए, मत्ती का 26 अध्याय 14 से 16 आयत में अगर आप पढ़ोगे
तो याजकों से, महायाजकों से उन्होंने मिला और 30 चांदी के सिक्कों को उनसे एक बिजनेस डील कर ली। अब वो हिंदी बोलने नहीं आ रहा मेरे को। एक डील वहां पे करा के मैं इनको पकड़ाऊंगा 30 चांदी के सिक्कों के लिए। तो वो एक मेरे को ऐसा लगा जब वो मैं पढ़ती थी, तो रिश्वतखोरी की आत्मा, रिश्वतखोरी की आत्मा, चोरी की आत्मा, ये दो आत्माएं यहूदा के अंदर काम करी, वही मसीह लोगों में काम करती है। अगुवाओं को भेंट नहीं देना, पास्टर लोग, सभी लोग, इसमें बहुत सारे लोग सेवक लोग हैं, सब लोग दान दशमांश निकाल के अपने अगुवा को देना। जो तुम्हें चलाता है, तुम्हारा अगुवा जो है, उसी को देना। वो वचन बोलता है, मैं नहीं बोलती। मेरे को कोई दिया भी मतलब नहीं है, नहीं भी दिया मतलब नहीं, मगर मैं बोलती हूँ कि ये वचन का है, क्योंकि सारे लेवी लोग, सारे याजक लोग हारून को देते थे जाके दशमांशों का दशमांश। तो ये कौन सी आत्मा काम कर रही है अपने अगुवाओं में? बुरा नहीं मानना तुम लोगों को। इस साल ना मैं प्योरली, और ये होली वीक में तुमको बहुत पवित्र बनना है, मुझे भी बहुत पवित्र बनना। मैं जब तक मेरे अगुआ को दशमांश नहीं दे के लोगों को देती थी, मेरा जो दान दशमांश है, मैं क्या करती थी, मेरे अगुआ को नहीं देती थी, बाकी को सबको देती थी। वो गरीब पास्टर आ गया, ये मीटिंग लगा रहा, वो विधवा को दशमांश, वो परमेश्वर का होता है, तुम विधवा को कैसे दोगे? दशमांश क्या है वो हिंदी में दीदी अच्छा बोली एक बार। यहोवा का है वो, यहोवा का, तेलुगु में यहोवा सोत्तु, दशमा भागम यहोवा सोत्तु। सोत्तु का मतलब उसका खुद का है, अधिकार, यहोवा का अधिकार है वो 10वां। है तो तुम विधवा को दे रहे, तुम उसको दे रहे, अपने अगुआ को नहीं दे रहे, तो श्रापित है कि नहीं है? ये यहूदा की आत्मा यहाँ पे काम कर रही है प्रियो, उसमें से बाहर आना है। पुराने नियम में मन्नाल्टी ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, मलाकी का 3 का 10 और 11 में पढ़ाया था उन्होंने। वो दशमांश जो है भोजन वस्तु था, जब उस जमाने में, जब वो याजक लोग मंदिर रहता था, जब भोजन वस्तु होता था। अभी वस्तुएं नहीं है ना तुम्हारे पास, खेत खलियान भेड़ बकरी लाने को नहीं है देने को, इसीलिए जो आया है उसमें से प्रियो दशमांश तुम कभी भी दूसरों को देके श्रापित मत बनो, अपने अगुआ को दो। जिसको तुम प्यार करते हैं, तुम नहीं करते, इसी से पता चला। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई बिलीवर लोग, विश्वासी इसमें जुड़े हैं, तो अपने पास्टर को दो, तुम्हारा जो पास्टर है तुम उसको दे। अगर तुम विश्वासी नहीं है, तुम ऑर्डिनेट है, तुम पास्टर बन गए हैं, तुम्हारे पास एक सर्टिफिकेट है, तो तुम अपने ही अगुआ को देना। तो यहाँ पे मैं वो बताना चाहती थी, लेकिन यहूदा ने पश्चाताप किया प्रियो। मत्ती का 27, मत्ती की सुसमाचार 3:27, मत्ती 3:27, 3, 5, 10, 3 आयतें पढ़ना है। मत्ती का अध्याय 27, सुनाई नहीं दे रहा झंडा। मत्ती का 27 का 3रा आयत। हाँ, और 5वां 10वां मैं निकाल के भी रखी। 27 3रा हम पढ़ रहे हैं, मत्ती का सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसकी 3री आयत। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वो 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर उसने अपने आप को फांसी लगा ली। तब प्रधान, 6वां भी पढ़ना है। बस दीदी, थैंक यू। यहाँ पे हम देखते हैं, मैं और एक आयत में क्लियर करूंगी ये। हम देखते हैं प्रियो, उसने उस पैसों को लेके अनुभव, मतलब अपना खाया नहीं, अनुभव नहीं कर पाया। वो पैसों को ले जाके याजकों को दिए, तो याजक भी नहीं लिए। याजक लोग कितने स्ट्रिक्ट है देखो, नहीं लिए वो लोग। अपने को कोई दान दशमांश दिया, कोई हाथ में भेंट दिया, तो जल्दी ले लेते। वो कैसे आ रहा, किधर से आ रहा, कुछ नहीं देखना चाहिए। प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु ये दान तो दे रही, मैं लेना कि नहीं लेना। क्योंकि कई महिलाएं, हम जब विजिटिंग पे जाते हैं, बहुत सारे लोग, मैं नहीं जाती, बहुत सारे लोग विजिटिंग पे जाते हैं, तो वो विजिटिंग पे आ गए बोल के पति के जेब से पैसे चुरा के दान देते हैं। और कुछ लोग, जैसे ब्रांडी शॉप है,
दूसरे गैर गलत वो विचार के काम में है, वो पैसे भी देते हैं। तो कौन सा पैसा तुम्हारे हाथ में आ रहा है? तुम कौन सा पैसा ले रहा है? हम कुछ भी नहीं लिए चलेगा, हमको परमेश्वर स्वर्ग के डिवाइन तरीके से चलाएगा। लेकिन क्या है प्रियो, पैसे के लिए हम हर चीज में बहुत स्ट्रिक्ट प्योर बनना है। होली वीक में हर चीज में आपको होली बनना है। आमीन। सारे वरदान तुम लोग ये ग्रुप में जितने जुड़े हैं ना, तुम सब नव वरदान वाले बनना है, सब दुष्ट आत्मा निकालने वाले बनना है, सब वचन देने वाले बनना है, सब टीचिंग देने वाले। मेरी यही इच्छा से मैंने शुरू किया, लेकिन लोगों के पास टाइम ही नहीं है। मैं उसमें बिजी हूँ, मैं इसमें बिजी। अभी पास्टर हमारे हस्बैंड बिशप ने ऑर्डर देके ऑनलाइन में 3 लाठियां मंगाए हैं। तो वो लाठी लाठी के अंदर चले जाती है, उसको ऐसे बोलते जिप बोल के 3 बार फट फट निकल जाती है। तो क्यों मांग रहे बोलते, रास्ते में कहीं हम जाते वक्त आते, जब सांप आया, जंगल में जा रहे तो कभी कुत्ता आ गया, कभी भेड़ आ गया, तो हम उसको मारने के लिए। तो मैं वैसे 2-3 अपने लीडरों के लिए ऑर्डर देना चाहती हूँ। फटाफट उससे दो पीटो, इनको सीधा करो। जो टाइम नहीं है बोलता, जो ये नहीं है बोलता, बातों से नहीं, लातों का भूत बातों से नहीं मानता, नहीं मानता। बाइबिल बता रही, पौलुस बता रहा, मैं लाठी लेके आता तुम्हारे पास बोल के। मैं पौलुस से तो बड़ी नहीं हूं ना, छोटी हूँ। तो लाठी लाना ही चाहिए प्रियो। जो भी नेगेटिव बोले मेरे काम को आया, लाठी तैयार रहने वाली है। वो मेरी नहीं तो भी परमेश्वर की लाठी तो है आपके लिए। प्लीज। तो देखो प्रियो, ये आखिरी आयत में पढ़ के छाया आंटी को देना चाहती हूँ, छाया दीदी को। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 18 और 19 है। ये हम पढ़ रहे हैं प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय ना। यस, पहला अध्याय उसके 18 और 19 आयतों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 18। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी उन सब अतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। हकलनमा, ये समझती में हकलदमा हिब्रू होगा, यहूदियों की भाषा, क्योंकि वहां यहूदी लोग थे। तो हकलनमा वो खेत का नाम रखा गया। उसने वो पैसों से जो जमीन खरीदा, उसी जमीन में वो सर के बल गिर पड़ा। जो परमेश्वर को बेचते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं। बेचना क्या है? प्रभु के काम को बाजू फेंक के दूसरों का काम करना, प्रभु के काम के लिए रिश्वत लेना। बोलना नहीं चाहती, थोड़ा बुरा भी लग रहा मेरे को। हमारे पास एक पास्टर जी इधर, एक प्रेसिडेंट है उधर मंचिरियल में। परसों उन्होंने एक मेरे चर्च के लोगों का केस चल रहा, जमीन जायदादों का झगड़ा चला। तो वो उनकी चर्च के भी नहीं है, मेरे चर्च के है। लेकिन उन्होंने इन्वॉल्व हुआ, 1 लाख रुपए रिश्वत ली और सेटलमेंट करवाता बोले, और सेटलमेंट नहीं करे। पास्टरों का काम रिश्वत लेना नहीं है प्रिय। मैंने इससे पहले वही केस को सेटल करवाया। तो 1 लड्डू मिठाई बांट रहे थे, जब हो गया पूरा डॉक्यूमेंट्स आए, तो मैंने 1 लड्डू खाया खाली। सबको मिठाई बांट रहे थे तो एक मिठाई खाई प्रियो। अम्मा कुछ ऑफरिंग 5,000 देते, एक साड़ी ले लो। मैं बोली इस कामों में नहीं लूंगी। मैंने ये काम मेरे टैलेंट से, मेरी जो पहचान है, मैंने करवाया। आप लोग गरीब लोग हैं, बस प्रार्थना करो, आशीष मिलेगा, उतना ही। लेकिन मेरे को रिश्वत नहीं चाहिए। और एक भविष्यवक्ता है एक जगह, उन्होंने बोला आपकी बच्ची अमेरिका जाएगी, 25 लाख रुपए बैंक में खुदा मेरे को बता रहा, बोले वो भविष्यवक्ता ने। तो बोले हाँ हाँ सर, हम अमेरिका जाने के लिए हमने 25 लाख रुपए रखे हैं। तो वो 25 लाख में से 2,50,000 रुपए अभी निकालो और लिख के चेक मेरे को दो। जिस दिन तुम्हारी बेटी फ्लाइट चढ़ेगी, उसी दिन मैं ड्रा करूंगा और मेरी मिनिस्ट्री में मैं यूज करूंगा। तो वो पास्टर जी मेरे को पूछने लगे, क्या सिस्टर आप बोलते क्या, दूं क्या, लिखूं क्या? मैं बोली देखो, प्रभु से पूछो, प्रभु तुमको देने की अगुवाई दे रहा तो दो, नहीं देने की दे तो बेकार में मुझे, मतलब मेरे कारण ही दिया बोल के मत कर। ये भविष्यवक्ता बाहर आने के बाद बोल रहे हैं
सिस्टर अगर आप हाँ बोल देते तो 2 लाख 2.5 लाख का चेक आता था क्या? मैं आपको 50,000 नहीं दे सकता था क्या? मैं आपको 50,000 देता था ना? तो मैं बोली मैं कोई रिश्वतखोर नहीं हूँ, जो मीडिएटर नहीं हूँ, जो पैसों को लेने के लिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे। बस गरीबी में रहूंगी, तंगी में रहूंगी, लेकिन मैं नहीं कभी भी पैसे नहीं लूंगी। और अभिषेक में इतनी बढ़ रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मेरी प्यूरिटी, मेरी पवित्रता, मेरा लालचनीपन बता रहा, मेरे अभिषेक में ही बता रहा। आमीन। फोन पे दुआ करती हूँ तो लोग गिर जाते हैं, तो ये अभिषेक मेरे को काफी है ना। ये रिश्वतखोरी, वो 50,000 5 मिनट भी नहीं रुकते, लेकिन रिश्वतखोरी में अपने को नहीं रहना। पहला तो उसने सर के बल गिरा, दूसरा उसका पेट फट गया, उसका पेट फट गया, तीसरा उसके सारे अंतड़ियां निकल गए कते। देखो परमेश्वर को बेचने वाले, परमेश्वर को धोखा देने वाले, परमेश्वर को नाश करने वालों की जिंदगियों का अंत ऐसे होता है। उनकी मृत्यु के दिन पता चलता वो कैसी मौत मरे। एक इंसान के साथ उसकी मृत्यु के बाद ही वो कैसा था, अच्छा था, बुरा था, सब बाहर बातें आते हैं। ये क्वेश्चन मैं पढ़ लूंगी और मैं खत्म करूंगी। मैं यूहन्ना का 12 का 8 अंतिम वचन में पढ़ लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना का 12:8, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। कंगाल सदा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ नहीं रहता। आज तुम देने का पैसा, आज तुम करने का काम नहीं करोगे ना, हमेशा तुम्हारा स्कूल तुम्हारे साथ रहेगा। रिटायरमेंट से छाया दीदी की कॉलेज रिटायरमेंट तक थी, उसके बाद भी दीदी ने, मैंने सुना इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 साल या कुछ और ज्यादा ही अलग से भी, फिर रिटायरमेंट के बाद भी उनको बुलाए, तो कॉलेज थी उनके साथ हमेशा, और अभी तक भी पढ़ा सकती थी, लेकिन उन्होंने चाहा कि मैं प्रभु की सेवा करूंगी। वहाँ 40-50 हजार मिलते थे, लेकिन वो प्रभु के लिए तुच्छ जाना। हम भी जॉब कर लेते हैं, अभी भी जॉब आते हैं, ऑफर कर सकते हैं, दे सकते हैं, मस्त पैसा हाथ में रहता है, लेकिन प्रियो 2 नाव पे सवार इंसान काम नहीं कर सकता। तुम पहला स्थान प्रभु को दो, धीरे 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 दुनिया के कामों से दूर होते जाओ, प्रभु में आते जाओ। प्रभु में फुल टाइम मिनिस्टर बनना है आप लोग। प्रमिला सिस्टर, रानी घोष, ये कौन है कि नहीं जानती मैं उनको, मगर नए लोगों को और समाधानम सिस्टर, अब सब फुल टाइम में आना है एक दिन। हमें कंप्लीट सेवकाई में धीरे धीरे प्रभु से बोलो कि प्रभु हम इधर से, हम इस दुनिया की जॉब से आपकी जॉब में से शिफ्ट होना चाहते हैं। हमारा पूरा बोझ आपके ऊपर डालते हैं, हमारा घर परिवार बच्चे सब आप संभालो प्रभु। उससे ज्यादा आनंद क्या है? एक छोटी सी प्रार्थना आप करो, प्रभु आपको देखो कहाँ तक लाएगा। मेरा भी बिजनेस था, फैशन का था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कपड़े आते थे, 1 लाख रुपए तो पर्स में घूमते थे हमेशा। अभी भी कर सकती हूँ मैं। आप सब नहीं खरीदते क्या मैं साड़ियां लाए तो? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है आवाज? पता नहीं दीदी, किसी का हेलो। फोन दब। हाँ, हेलो। किसी का फोन प्रेस हो रहा है। प्रीति सालवे, आप म्यूट करिए। प्रीति सालवे म्यूट कीजिए। हाँ हो गया। तो मैं वो बताना चाहती हूँ आप लोगों के लिए प्रियो, कि आप लोग के साथ काम, यहाँ के गरीब कंगाल के बारे में बोला यीशु ने, लेकिन सब कुछ हमारे साथ जिंदगी भर रहने वाला है। लेकिन मरियम ने जो उत्तम काम किया, और चरित्र में लिखे गई, उन्हें पूरी हिस्ट्री में, हर घर में मरियम है नहीं आपकी बाइबल में, हर घर में पहुंच गए। आप कुछ ऐसा काम करो हर घर में आप पहुंच पाओ, आप कुछ एक ऐसा काम करो हर जिले में आप पहुंच पाओ, आप ऐसा एक काम करो हर स्टेट वाले आपको जाने पाए। आपको कितना सुंदर मौका है। अरे रानी घोष महाराष्ट्र की विडो मिनिस्ट्री की लीडर, कामाक्षी मालो, हाँ विमेन लीडर, एब्सेंट 2-10 मिनट बाद जुड़ते, ये नहीं रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमको पहचान रहे लोग, पहचान रहे तुमको, तुम्हारी एक पहचान है आपकी। हाँ, छाया आंटी की उम्र को देखो और उनको देखो, मैं उनसे सीखती हूँ सच में। मैं, मेरे को भी कभी कमजोरी आती बॉडी में, लेकिन छाया दीदी 5 मिनट, अगर 1 मिनट 5 से 4 मिनट, बाप रे, फोन आ जाता, गड़बड़ 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 हो जाती उनकी। तू चालू नहीं करी जरीना, तू जूम ना ऑन करी, मैं 3 बार फोन करी। हाँ? क्या आता उनको बोलो इससे, ये गड़बड़ी से उनको कुछ मिल रहा है क्या? लेकिन एक
प्रभु के लिए एक अभिलाषा। अभी कोई नहीं जुड़े, अभी वो नहीं हुआ, वर्शिप किसको दी, सारी दुनिया की चिंता लेके मार्ता के जैसा बैठी रहती है, मैं मरियम के जैसा बैठी रहती हूँ। आमीन। तो प्रियो, हम दोनों मार्ता मरियम ही थे। आमीन। तो प्रभु हमको ऐसे सेवकाई में इस्तेमाल किया। तो आप लोगों को क्लियर में आज का दिन का महत्व थोड़ा तो भी समझा पाई, मैं समझ रही। और आने वाले दिनों में कल कामाक्षी का प्रचार है, परसों सोमवार को, हाँ सोमवार को रानी घोष का था, लेकिन रानी घोष को नहीं जमता बोलने से हमने आंध्रा के लीडर को मौका दिया, तेलुगु में रहेगा, ट्रांसलेशन है। फिर छाया आंटी का है, उसके बाद 6 घटनाएं बताने वाली है छाया आंटी। एक ही दिन में 6 घटना हुई, कल और परसों 3 दिन के छोटे छोटे घटना है, एक 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 है, लेकिन मंगलवार को बहुत ज्यादा है, और बुधवार का मन्ना आंटी पढ़ाने वाले हैं, गुरुवार को 7 घटनाएं मैं बताने वाली हूँ, और गुड फ्राइडे के दिन हम सब लोग 7 वाणियों को फिर से अगेन सीखने जा रहे हैं। और शनिवार को निशब्द शनिवार क्या है अभी तक आपने नहीं सुना, वो सुनने जा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग एब्सेंट मत करो, थोड़ा अपने ईद है, काम है, चल रहा, थोड़ा जब जब हलीम भी खा रहे कुछ लोग, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग वो सब खाओ पियो, लेकिन टाइम निकालो प्रभु की सेवकाई के लिए। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगी। एक एक यानी एक समीक्षा भी बोलिए, या फिर हम इससे क्या सीख सकते हैं, इसका मैं थोड़ा सा एक 3 बताऊंगी। कि सबसे पहले देखो, यहाँ पर 12वें अध्याय में यीशु मसीह लाजरस के घर ही आया। क्या वहां दूसरे घर नहीं थे क्या? अभी जरीना ने बहुत अच्छा बताई कि वो मत्ती में और यूहन्ना के 11 में मार्था उसको घर में बुलाती, और उस दिन से वो उनका मित्र बन गया। यानी उन्होंने यीशु मसीह के लिए अपना घर खोला, अपना घर खोला, घर में उनको आदर सत्कार किया, उनके लिए जगह बनाई। तो यहाँ पर मैं आप सब लोगों से पूछती हूँ, क्या हमने अपने घर में यीशु मसीह के लिए जगह बनाई है? क्या हमने यीशु मसीह के लिए घर खोला है? क्या हमारे दिल में यीशु मसीह ऐसे काम कर रहा कि हमारा घर, जैसे देखो यीशु मसीह जब हमारे घर में आता ना, तो वो हमारा भाई, हमारा पिता, हमारा दोस्त बनकर आता, मेहमान बनकर नहीं आता। यानी हमारा एक आत्म संबंधी बनकर आता। वो ये नहीं देखता कि तुम्हारा घर इधर उधर गंदा पड़ा हुआ है, सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, उसको परवाह नहीं है। उसको परवाह है कि तुम मेरे साथ कितना संबंध रखते हो, क्या तुम्हारा मेरे साथ घनिष्ठ संबंध है, वो तुम्हारे दिल को देखता है। तो यहाँ सबसे पहली बात हमको लाजरस के और मार्था मरियम से सीखने की है कि वो लोगों ने अपने घर को वहां पर खोला, और परमेश्वर के लिए एक फेलोशिप की वहां पर जगह उन्होंने तैयार की। क्यों फेलोशिप की जगह तैयार की? क्योंकि जब यीशु मसीह आते थे तो वो अकेले नहीं आते थे, उनके साथ उनके चेले भी आते थे। उनको भी उन्होंने स्वागत किया, उनके लिए भी खाना बनाया, उनके लिए भी वो लोगों ने क्या बोलते सो वहां पर जगह बना के वहां पर रखी। तो हमको यीशु मसीह को, दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि यीशु मसीह को के लिए पहले तो अपने घर में जगह बनाओ, अपना घर खोलो यीशु मसीह के लिए। अब जब हम यीशु मसीह के लिए घर खोलो बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि जो यीशु मसीह की सेवा करने वाले लोग हैं, उनका तुम आदर सत्कार अपने घर में करो। क्योंकि यीशु मसीह खुद तो उतर के नहीं आते, खुद तो अभी नहीं आएंगे, आएंगे बादलों पे सवार होके दूसरे आगमन पे, लेकिन अभी कैसे आते? अपने संतों के द्वारा यीशु मसीह अपने घर में आते। तो उनका आदर सत्कार कैसे हम करेंगे, ये पहला हमको सोचने की बात है। दूसरा पॉइंट हमको क्या करना है कि हमको दिखावे के लिए आदर सत्कार नहीं करना है, दिल से आदर सत्कार करना है, दिल से। हमारे घर में शायद सिर्फ दाल चावल ही होगा, लेकिन अगर दाल चावल भी अपन आप प्यार से खिलाते हैं तो वो खीर पूरी के समान लगेगा, क्योंकि उसमें आपका प्यार मिला हुआ है। तो आपको आदर सत्कार बहुत दिल से करना है। तो यहाँ पर हमको ये तीनों भाई बहनों के द्वारा हम देखते, तीनों नेचर में अलग अलग थे, उनके स्वभाव अलग थे। देखो मार्था अपने प्यार को कैसे बता रही थी, उसके लिए खाना बना के देना,
और सब लोगों को तृप्ति से खाना खिलाना, सब लोग पेट भर के खाना खाना, उसके लिए मेरे को कितना भी काम करना पड़े तो चलेगा। वो शिकायत करी अलग बात है, लेकिन उसने अपने मेहनत से अब खाना बना के ये करके उसने वहां पर परोसा, तो वो परमेश्वर को दिल से उसकी सेवा वैसी थी, उसका प्यार उस तरीके से उसने बताया, है ना। मार्था ने पैरों के पास बैठ के वचन सुन के, अभी जरीना ने बताया, उसने अपना प्यार उस तरह बताया। लाजरस ने कैसे बताया, वहां पर लिखा हुआ है, लाजरस उसके टेबल के साथ बैठा था, यानी उससे बातचीत करके, उसकी बातों को सुन के, उसके साथ में सहभागिता करके। तो हर एक ने अपनी अपनी तरीके से अपने प्यार को वहां पर परमेश्वर ने वहां पर बताया कि देखो हम प्यार करते हैं। यहाँ पर मरियम ने अपना सबसे उत्तम परमेश्वर को दिया, सबसे उत्तम, उसके पास वही था, तो उसने सबसे उत्तम वहां पर ने परमेश्वर को दिया, और दिल से दिया, दिल से दिया उसने। और उसने क्या करा, अपने बालों से पैर पोंछा, मतलब क्या, जरीना ने बताया, नम्रता। तो जब हम सेवा में उतरते हैं तो हम कितने नम्र है, हमें कितनी नम्रता है, हम सेवा भाव नम्रता से करते हैं या अपने बढ़ाई के लिए करते हैं, हमको चेक करना है, हमको ये बात को वहां पर हमको सोचना है। उसने किया। और दूसरा उसने क्या किया कि लोगों ने क्रिटिसाइज किया, उस जमाने में औरतों के बाल खुले नहीं रखते थे, वो लोग जूड़ा बना के ऐसे बांध लेते थे, यहूदी लोग, है ना, ऐसे बांध लेते थे। अगर आप यहूदियों का चरित्र पढ़ेंगे तो जानेंगे, यानी महिलाएं अपने बाल को कभी खुला फैला के नहीं रखती थी। जब मरियम ने अपने बालों को खुला किया, मतलब उसने अपने जो उसका जो इज्जत थी या उसकी जो भी मान मर्यादा थी, उसका फिक्र नहीं की उसने। उसने एक ही चाहा कि मैं अपने बालों से परमेश्वर के पैरों को पोंछूं। उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, उसके ऊपर लोगों ने तानाकसी की होगी, यहूदा ने भी की ना, बोला ना यहूदा ने कि तू तो वेस्ट कर दे रही, सब बोल के तू तो बेकार में उसको बहा दे रही। तो वहां पर हम देखते हैं कि जो मरियम थी, उसने यानी वहां पर उसके साथ तानाकशी हो रही थी, सब हो रही थी, उसके बावजूद भी उसने वहां पर किया। और अंत में मैं बताना चाहूंगी कि जब हमको मौका मिलता है यीशु मसीह का आदर सत्कार करने का, तो मत छोड़ो, मत छोड़ो। देखो यहाँ लास्ट में जरीना ने लास्ट वचन पढ़ा है कि कंगाल तो तुम्हारे साथ हमेशा है, लेकिन मैं नहीं रहूंगा, है ना। तो लाजरस, वो दोनों तीनों भाई बहनों ने जब मौका मिला, उन्होंने अपने प्यार को उंडेल दिया, है ना, उंडेल दिया। तो उस मौके को हाथ से मत गवाओ जो परमेश्वर तुमको देता है। अगर सेवा करने का मौका देता है तो सेवा करो। अगर आपको बाहर किसी को सुसमाचार सुनाने का मौका परमेश्वर देता है, तो हम उसके द्वारा, सुसमाचार सुनाने के द्वारा हम परमेश्वर का आदर सत्कार कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए कार्य करके हम आदर सत्कार कर रहे हैं, बड़ा ही नहीं। लेकिन आज मैं 4:30 बजे सवेरे उठी, क्योंकि 6 बजे हमारे चर्च में फास्टिंग प्रेयर होता सैटरडे को, एवरी सैटरडे, तीनों कैंपस में, हमारे 3 अलग अलग जगहों पे ब्रांचेस है, अलग अलग जगह होता। वहां पर आज मेरे को मौका दिया गया कि वचन को शेयर करना है, यानी डिवोशन हम बोलते हैं ना, आराधना में वहां पर हिस्सा लेना है। मैं 6 बजे वहां पहुंचना, तो मैं कितने बजे उठना, बगैर स्नान करे तो नहीं जा सकते, बगैर जैसे उठे वैसे कुछ तो भी ड्रेस पहनो और चले जाओ, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो उठना, फिर मेरी अपनी मॉर्निंग प्रेयर रहती, वो प्रेयर में करना, और उसके बाद तैयार होके जाना। तो हमको सवेरे उठ के प्रार्थना में जाना, ये हमारी चॉइस है, ये मौका परमेश्वर ने दिया। मैं चाहती तो बोल सकती थी कि भाई देखो मैं तो 77 साल की हो गई, क्या सवेरे उठ के आऊं, चलो किसी और को दे दो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला। क्यों? मैंने ये सोची कि जब परमेश्वर ने अपॉर्चुनिटी दिया है, परमेश्वर ने जब ये मौका दिया है कि मैं उसके बारे में स्तुति कर सकूं, उसके बारे में कुछ बातें बता सकूं, तो मैं वो मौका क्यों गवाऊं? अगर मैं वो मौका गंवा देती हूँ तो शायद मेरे दिमाग में जो परमेश्वर ने प्रकाशन दिया मैं बता नहीं पाऊंगी, है ना। तो ये है कि जब भी मौका मिलता है परमेश्वर के लिए खड़े रहने का, तो उसको चॉइस करो, उसका चुनाव करो, उस मौके को
पकड़ लो हाथ में। जब वो मौका आप हाथ में पकड़ लेंगे तो परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपको, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता। अगर आप उसके लिए कुछ करते हैं तो उसके बदले में वो भरपूराई की आशीष से आपके ऊपर उंडेलता है। मेरे को ऐसा लगा कि ये जो चैप्टर हमने आज पढ़ा उसके अंदर से हमको सीखने के ये 3-4 पॉइंट थे जो मैंने बोले। और जो भी करो परमेश्वर के लिए सबसे अच्छा, उत्तम, उत्तम से उत्तम जो आपके पास है, अगर आपको अच्छा उत्तम दान है चीजों को पूरा स्पष्ट बताने का, तो आपका उत्तम दो, उसको पढ़ो, पढ़ के लोगों के दिल में वो वचन काम कर सके, इस तरह बताओ। तो मेरे बहनों, मेरे बेटियों, हमको क्या चाहिए? सबसे पहले परमेश्वर को अपने घर में जगह देना है। हमारा घर परमेश्वर के लिए खोलना है। घर में जगह देना है मतलब परमेश्वर के लिए खोलना, अपने हृदय को खोलना है, ताकि सबसे पहले हम अपने हृदय वाले घर को खुला करें, ताकि उसके अंदर परमेश्वर का। दूसरा, हमको क्या करना है? जो भी हमारी हैसियत है या जो भी हमारी योग्यता है, उसके अनुसार हमको परमेश्वर का आदर सत्कार वहां पर करना है। तीसरा है कि मौका जब मिलता है परमेश्वर के लिए काम करने का, तो उसको नहीं करना। ये बातें हम इसमें से सीख सकते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीषित करे। आगे का समय मैं रानी घोष को दूंगी। थैंक यू दीदी। रानी घोष, एक दो लोगों से नए जो नए हैं अपने, आप और कामाक्षी मधुमिता, ये मेन लीडर नहीं बोलेंगे, लेकिन जो नए अगर कुछ आज सीखा है नया, तो 2 लोग फीडबैक देंगे। फिर अपने सारे CMFA के अगुवाओं के लिए, ये होली वीक में वचन देने वालों के लिए आप प्रेयर करो। यानी अंतिम प्रेयर में ये सारी बातें जोड़ना। अभी तो आप लोग एक यानी नए लोगों को हम मौका देंगे यहाँ पर। हमारे पास में नए लोग कौन है यहाँ पर? सही है दीदी, ये लीडर लोग नहीं बोलेंगे, बाकी के लोग नहीं, मैं वही समझ गई। हम यहाँ पर नए लोग हैं, नूतन है, समाधान है, ये लोगों को हम मौका देंगे बोलने का। तो सबसे पहले हम समाधान सिस्टर, आप बताइए कि आपने क्या सीखा? बहुत अच्छी बातें हमने सीखा है कि जब भी हमें मौका मिलता है कि हम परमेश्वर को अपने दिल में, अपने घर में जगह दे, और फिर जब भी हमें समय मिलता है तो जो हम लोग दशमांश देते हैं, तो समय का भी दशमांश हमें परमेश्वर के लिए देना है नित्य। हाँ, और फिर जो भी हमको परमेश्वर ने वरदान दिया है, उस वरदान का इस्तेमाल करना है। चाहे उसमें हमारी तबीयत का भी प्रॉब्लम आता है तो उसको बाजू में रखना है, उम्र का तकाजा है उसमें भी बाजू में रखना है। जैसे परमेश्वर ने मुझे लिखने का वरदान दिया है तो मैं लिखती हूँ आर्टिकल्स। उसके लिए नौकरी करते हुए, घर से संभालते हुए, रात रात भर जागकर भी मुझे लिखना पड़ता था, जो ढूंढना पड़ता था कि एक सीक्वेंस है। संदेश देना अलग बात है और लिखना अलग बात, ताकि वो पढ़ने वालों के हृदय को सीक्वेंस के साथ में वो टच करने पाए। तो जैसे हालांकि मैं तो तेलुगु बैकग्राउंड से थी, पर हम लोगों को महाराष्ट्र में है, तो फिर उतना अच्छा मुझे मराठी नहीं आता था। परंतु परमेश्वर ने मुझे ऐसा इस्तेमाल किया कि लोग मुझे पूछते थे कि आप पूना की है क्या? हम लोग बोलते थे हम तो एक दूर दराज के खेड़े गांव से थे। परंतु परमेश्वर जब हमको इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको हम रिस्पॉन्स करें। हम में की सारी कमी घटिया बाजू में रख के, प्रभु तू मुझे चलाएगा, मैं चलूंगी। और परमेश्वर की आज्ञा को जब हम मानते हैं तो वो उसमें हमको बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है। और आज के वचन में भी यही बताया है कि हमको मरियम, मार्था और लाजर की तरह होना चाहिए कि हम दिल तो खोलना है, घर भी खोलना है, और हमारे में परमेश्वर ने जो जो भी छोटी मोटी एबिलिटी दी है उसके अनुसार हम सेवा करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि तू मेरे दासों को
एक प्याला ठंडा पानी भी दिया तो उसका तो स्वर्ग में लेखा लिखा जाए। यस, थैंक यू दीदी, मुझे समय देने के लिए। गॉड ब्लेस यू। नूतन, आपके ग्रुप में से आप बोलिए किसको देना है, हम उनको वो दे देंगे। नूतन अनम्यूट कीजिए। हाँ, आपके ग्रुप में से किसी एक को बोलिए कि आज उन्होंने क्या सीखा। आप अनम्यूट कीजिए पहले, आवाज नहीं सुनाई दे रही। आवाज 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 सुनाई नहीं दे रही। स्पीकर बंद है। हाँ, स्पीकर बंद है आपका। वैशाली बहुगुणा है वहाँ पे? है, जुड़ी हुई तो थी। वैशाली बहन हो क्या? वैशाली बहुगुणा और नहीं तो है, विशाखा है। सिस्टर हो तो बोल लो। जल्दी जल्दी आप जैसे ही नाम बोलते प्लीज आप लोग अनम्यूट करके सामने आइए ताकि हमारा। उषा बोलना है। वैशाली तो जुड़ी है लेकिन अनम्यूट नहीं कर रही हैं। मोना कोकड़े भी जुड़ी हैं लेकिन अनम्यूट नहीं कर रहे। आपने किसका नाम दिया? और एक इमैनुअल फुले, ये विशाखा सिस्टर है। विशाखा बोलोगी क्या? कोई बात नहीं, नूतन सिस्टर आप बोल देना। आप बोल दो। सबको प्रेज द लॉर्ड। हाँ, विशाखा सिस्टर बोल रही है, अच्छी बात। हाँ, आज के वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जरीना सिस्टर, काफी सालों के बाद में मैं आपसे यानी बात कर पा रही हूँ, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छा वचन हमने आज सीखा है। सबसे पहली बात तो हमने ये सीखा है कि मरियम की तरह हम परमेश्वर के चरणों में बैठे और अपना सारा जो कुछ भी है उंडेल दे, उसमें से कुछ भी ना रखे। जो कुछ भी हमारे जीवन में है हम उसको उंडेल दे, और ये उंडेलना जो है अपने आप को नम्रता और दीनता को बताया गया है ना। तो हमें हमारे जीवन में इतना हमें नम्र और दीन बनना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आप को दे दे, है ना। तो यहाँ पर देखे हैं कि कैसे यहूदा इस्करियोती मन में सोच रहा था कि ये इतना बहुमूल्य इत्र अगर कहीं और बेचा जाता तो उससे हमारा कितना बिजनेस हो सकता था। लेकिन परमेश्वर ने उस समय उसको बताया कि नहीं, ये मेरे उस पुनरुत्थान के समय के लिए सुगंध का द्रव्य है ना। तो हमारे जीवन में ये बात को भी इत्र हमें ये बताता है कि हमारा जीवन जब हम परमेश्वर के चरणों में उंडेलते हैं तो बहुत खुशबूदार बन जाता है, और वो जगत में हमेशा हमेशा उस व्यक्ति को स्मरण किया जाता है। क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने कहा कि ये मरियम का ये जो सिचुएशन है वो हमेशा याद किया जाएगा, है ना। तो जब हम परमेश्वर को अपना जो भी समय देते हैं, परमेश्वर के लिए जो भी कार्य करते हैं, परमेश्वर के लिए जो कुछ भी हम सेवा करते हैं, और हम जो कुछ भी करते हैं उसका प्रतिफल हमें बहुत 100 गुना प्रतिफल मिलता है। और उसके साथ में उसको हमेशा उस व्यक्ति को ऊंचा स्थान, ऊंचा दर्जा मिलता है ना। तो इस बात को भी मैंने समझा, इस चीज को। और ये भी सीखा कि मरियम मार्था परमेश्वर के पास में जब थी तो परमेश्वर से प्रेम रखती थी, तो उसके साथ में उसकी जो प्रॉब्लम थी उसके भाई की, है ना, तो उसकी उनके परिवार में वो जीवन आया। जब हम परमेश्वर के करीब में रहते हैं, चरणों में बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे घरों में चाहे कितनी भी समस्या क्यों न हो, परमेश्वर उन चीजों को हटा के वहां जीवन को लाता है ना। इस चीज को भी मुझे समझ में आया। और भी बहुत सी बातें बताई गई है, लेकिन समय बहुत कम है। काफी समय इसको डिटेल में बोल सकते हैं हम, लेकिन शॉर्ट में मैं यही कहूंगी कि आज का जितना भी हमने सीखा है उसमें ये सीखा है कि हमको परमेश्वर के निकट में रहना है और अपना उत्तम से उत्तम देना है ना। तो मेरे प्रिय, हम सबको आज का जो भी है बहुत अच्छा यानी
प्रकाशन जो दिया है जरीना सिस्टर ने, बहुत सुंदर दिया है और हर एक चीज में से हम बहुत कुछ सीखे हैं और ये हम अपने जीवन में अमल करें तो हम काफी कुछ हमें इससे फायदा हो सकता है ना। तो परमेश्वर के ना केवल हमें दशवांश ही देना, लेकिन हमें सेवकाई में उनका अपना समय भी देना है और अपने जीवन का वो सेवा भी करना है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हमें किसी प्रकार का लालच नहीं करना है और किसी प्रकार की नेगेटिविटी अपने दिमाग में नहीं लाना है। जैसे कि यहूदा इस्करियोती ने वहां पे रिश्वतखोरी की आत्मा उसमें काम कर रही थी और चोरी की आत्मा उसमें काम कर रही थी, लेकिन ये सब चीजों से हमको दूर रहना है जिससे कि हमारा जीवन नाश हो जाता है। ये चीज हमने देखा कि यहूदा इस्करियोती के मन में ये लालच की और रिश्वतखोरी की आत्मा थी, तो उसका क्या हर्ष हुआ, वो तो वहां नाश हो गया। लेकिन इत्र जब उसने अपने जीवन का उंडेला बहुमूल्य दिया तो उसने सर्वोत्तम को पाया है मेरे प्रियो। तो ये चीज हमारे जीवन से भी लोगों के जीवन तक सुगंध जाने पाए और लोगों के जीवन में वो सुगंध आने पाए और यीशु नाम की महिमा होने पाए। ये वचन को मैंने जाना है। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन आमीन। प्रमिला मून। परमेश्वर ने